अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू स्टूडेंट। आज हम ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है मैथमेटिकल स्टैटिक्स का। इस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ना है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। एक तो आप ये पढ़ेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सेकेंडली मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। ये चीज़ आप जहन में रख के बैठेंगे तभी आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। सेकंड वन है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, यानी ओरिजिन के गिर्द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ए। तो इसका मतलब है आपने 4 टाइप पढ़नी है ये। लेकिन याद रखें, अगर आप में से किसी को ये नहीं पता कि एक्सपेक्टेशन क्या चीज़ होती है, मैथमेटिक रैंडम वेरिएबल वाला लेक्चर यानी आपको पिछले तीनों लेक्चर देखने नेसेसरी हैं और खाली देखने ही नहीं हैं, आप लोगों ने उनको समझना भी है और उसके बाद जाके आप मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखें तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो मूवमेंट आपसे मेरा पहला सवाल है आज के लेक्चर से में कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है। मैं इसका आंसर भी दूंगा और आप खाली अभी इसको जहन में सवाल को रखें कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन क्या है और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन क्या होता है और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी पॉइंट यानी कि किसी एक पॉइंट के गिर्द ए है। और उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इसके इक्वल प्रूव करें। अब ये 5 चीज़ें हमने इस लेक्चर में करनी हैं। अब स्टूडेंट मैं पहले थोड़ा सा गाइड कर दूं आपको कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है। असल में मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का ये फार्मूला है जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसे लिखा जाता है एम एक्स ऑफ टी, यानी ऐसे एम एक्स ऑफ टी और ये इक्वल होता है एम नॉट ऑफ टी इक्वल टू ई ऑफ ई पावर टी एक्स। अच्छा, ये जो ई है इसको एक्सपेक्टेशन कहा जाता है, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है क्या होती है एक्सपेक्टेशन। तो एक लेक्चर को उस पिछले को लाजमी देखिएगा ताकि एक्सपेक्टेशन की समझ हो। मैं यहाँ पे भी बताऊँगा। वो स्टूडेंट जो यूट्यूबर्स होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ों को लर्न करने की, तो जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे होते हैं वो कभी भी लर्न करने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ये याद रखें कि आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वो तरतीब में लिया करें और इसलिए आपको इसकी समझ हो कि एक्सपेक्टेशन क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास है एम एक्स ऑफ टी इक्वल टू एम नॉट ऑफ टी इक्वल टू एक्स ई ऑफ ई पावर टी एक्स। और ये जो ई होता है इसका फार्मूला कल आपने पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है। जैसे आपसे कोई कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है तो ये होती है एक्सपेक्टेशन, यानी हम ऐसे लिखते हैं कोई कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है तो उसका उसका फार्मूला होता है एक्स एफ ऑफ एक्स। ये एक्सपेक्टेशन का फार्मूला है। जस्ट इसके साथ पीछे क्या लिख देते हैं सम। तो ये डिस्क्रीट के लिए एक्सपेक्टेशन का फार्मूला है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि एक्सपेक्टेशन एक्स की निकालो लेकिन फार्मूले में यहाँ पे इंटीग्रेशन डालूँ और एक्स एफ ऑफ एक्स डालूँ, अगर इंटीग्रेशन आए तो ये कंटिन्यू डेटा के लिए होता है और ये डिस्क्रीट के लिए। अब आपने एक बात याद रखनी है कि इसकी लिमिट हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है और यहाँ पे लिखा होता है साथ में आई इज इक्वल टू 1 टू जो भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे ले रहे होते हैं इन्फिनिटी, और यहाँ पे साथ में एक्स आई और एफ ऑफ एक्स आई आता है। अब मैं थोड़ी सी आपको एक्सपेक्टेशन के ऊपर थोड़ा सा गाइड कर लूँ कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होती क्या है, कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा था कि आपको इसकी समझ आ जाए। यानी ई ऑफ आपसे कोई कहता है एक्स स्क्र प्लस 1 क्या होता है तो आप जवाब देते हैं जी ये इक्वल होता है एक्स स्क्र प्लस 1 एज इट इज़, और फिर यहाँ पे आ जाता है सम ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ सम ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला आता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का। बल्कि हम इसके साथ जो है जो सम है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी बाहर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सम का सिंबल डालते हैं। अब आपको एक्सपेक्टेशन का जो है हम आगे जाके हम इसको देखेंगे भी कि एक्सपेक्टेशन जो है, अब एक्सपेक्टेशन में फार्मूले में क्या आता है, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यानी इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी आपको पता हो, ये होगी एक्स स्क्र प्लस 1 जो चीज़ दी होती है वो, और साथ में क्या लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स और साथ में सम लिख देते हैं। ये है एक्सपेक्टेशन का फार्मूला। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ और आपसे कहूँ कि एक्सपेक्टेशन का फार्मूला ये किस केस में है, ये डिस्क्रीट में है। और याद रखें यहाँ पे आता है आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और एक्स जहाँ भी होगा उसके साथ क्या आ जाता है आई। तो ये है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब आपको ये दिया जाए कि मैथ एक्सपेक्टेशन ऑफ, सपोज आपसे कहा जाता है एक्स क्यूब निकालें, तो आपको पता है ये क्या होगी सम ऑफ एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स, ये फार्मूला होगा। और यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे एक्स के साथ हम क्या लिखेंगे आई
और इसके साथ भी आई। तो ये एक्सपेक्टेशन का फार्मूला फॉर डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। लेकिन अगर आपको ये दिया हुआ हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब निकालें लेकिन कंटिन्यू से निकालना है तो वो होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और साथ में आएगा एक्स क्यूब और एफ ऑफ एक्स, लेकिन कंटिन्यू के अंदर यहाँ पे आई वगैरह नहीं लिखते। तो ये थी स्टूडेंट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ये तो अगर आपको पता है तो देन हम आते हैं इसके ऊपर कि हमारा क्वेश्चन है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। तो आपका आंसर है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी एम एक्स ऑफ टी, या ऐसे लिखा जाता है या ऐसे एम नॉट ऑफ टी। इसको पढ़ते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, दोनों तरीकों में से जो मर्जी आप यूज़ करें। और ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, ये इसका फार्मूला है। अब स्टूडेंट याद रखेंगे अगर टी की जगह यहाँ 2t आ जाएगा तो ई की पावर में 2tx आ जाएगा, यहाँ पे 2t+1 आएगा तो पावर में ई की पावर 2t+1 आ जाएगा। तो ये फार्मूला है किस चीज़ का है, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का ये फार्मूला है। अब सवाल ये पैदा होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला आपको पता है। अब मोमेंट जनरेटिंग के फार्मूले में यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन दी होती है ये दो तरह की होती है। दो कौन सी? एक इसको कंटिन्यू वे से निकाला खोला जा सकता है और इसे डिस्क्रीट से। अगर आप ये वाला सम यूज़ करेंगे तो ये कंटिन्यू बन जाएगा और दूसरा करेंगे तो डिस्क्रीट बन जाएगा। तो ये आपकी हो गई एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अच्छा, अब आपके पास है यानी आप ये डिस्क्रीट के लिए और इसके लिए। अब हमारा सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन भी निकालें, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन भी निकालें और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ए भी निकालें। तो स्टूडेंट ये कम अज़ कम जो है अगर हम इनको सॉल्व करें 1 बाई 1 तो ये तकरीबन 3 घंटे का काम है, जो कि मैं आपको अभी नोट से जब दिखाऊंगा तो इट मीन कि आपने पूरी तवज्जो से उसे देखना है और फिर जो चीज़ समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करनी है। जब आप कोशिश करेंगे तो तब आप यही काम जो 3 घंटे का है, जो कि स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि आपके कोर्स आउटलाइन का एक मेन हेडिंग है, तो वो जो है ना वो कवर हो जाएगा चंद ही मिनट्स के अंदर। जो घंटों का काम है आप चंद मिनट्स में कर पाएंगे। अब स्टूडेंट हम आते हैं इसके, तो सबसे पहली तो आपके पास है यहाँ पे जो गिवन है वो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो सबसे पहले तो आपको कहा गया द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एम एक्स ऑफ टी, यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को अमूमन हम एम एक्स ऑफ टी से ज़ाहिर करते हैं ऑफ आ रैंडम वेरिएबल एक्स, जिसमें से ये जो x है ये रैंडम वेरिएबल को शो करता है, इसकी कीमत हमें दी होती है। अबाउट द ओरिजिन, ये अबाउट द ओरिजिन है, इज़ डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल ई पावर टी एक्स वेयर टी इज़ रियल नंबर। अगर आप ये मैथमेटिकल ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते तो आप इस तरह लिख सकते हैं इसे, यानी डेफिनेशन आप यूँ लिखेंगे द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज़ यूजली डिनोटेड बाई दिस एंड इट इज़ डिफाइंड एज, ये लिख के जस्ट ये लाइन लिख दें आप। ये लाइन क्या है, एम एक्स ऑफ टी इक्वल टू एम नॉट ऑफ टी इक्वल टू ई एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एक्स। तो ये आपके पास जस्ट क्या है, फार्मूला है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। अब स्टूडेंट आपको क्या एक्सपेक्टेशन ओपन करनी आती है? आपको पता है एक्सपेक्टेशन का रूल ये होता है, तो पीछे सम लिख दें, वो जो वैल्यू होती है वहीं लिख दें और साथ में एफ ऑफ एक्स लिख दें। ये एक्सपेक्टेशन को ओपन किया जाता है। तो अब जब आपने ये लिख लिया तो ये डिस्क्रीट के लिए, और अगर इसी चीज़ को कंटिन्यू के लिए ओपन करेंगे तो जस्ट क्या करेंगे, यही लिखेंगे कि पावर टी एक्स जैसे यहाँ लिखा हुआ है और साथ में एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन डालेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा कंटिन्यू में इंटीग्रेशन आती है, डिस्क्रीट के अंदर फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ये वैल्यू आती है, और इस वैल्यू के अंदर यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होता है और जहाँ जहाँ एक्स होता है एक्स के साथ आई लिखा होता है। तो अब मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन? तो आप कहते हैं द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज यूजली डिनोटेड बाय दिस एंड इट इज़ डिफाइंड एज दिस, ये इसकी डेफिनेशन है। फिर आपसे पूछा गया कि एक्सपेक्टेशन को ओपन करने के कितने तरीके हैं? तो आपने कहा दो हैं, एक सम के तरीके से और एक इंटीग्रल के, जिसमें ये सम वाला साइन डाला जाता है उसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है, और जो इंटीग्रल वाला पार्ट होता है वो फॉर कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। जिसमें से एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे लिखा जाता है आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और साथ में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आई लिख दिया जाता है। एक्स यहाँ पे कहीं कैपिटल लिखा होता है, एक्स लिखा होता है, स्मॉल लिखा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली रैंडम वेरिएबल को शो कर रहा होता है, और जो कि आप आगे कहीं एग्जाम्पल में भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इन वैल्यू को रख के चेक करेंगे। तो इससे पता चला कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज़ नथिंग जस्ट इट इज़ अ फार्मूला। जिसको ये फार्मूला आता हो वो क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना जानता हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के।
अब स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया, पहला टॉपिक ख़त्म हो चुका है कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। आप ओरिजिन समझते हैं, यानी ओरिजिन के गेट मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की क्या वैल्यू होती है। तो ये तो सबसे पहली लाइन में ये तो हमने लिखा है फार्मूला, याद रखें मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एम एक्स ऑफ टी। याद रखें ये टी रियल नंबर को शो कर रहा है, एक्स जो है ये शो कर रहा है रैंडम वेरिएबल को। इसको लिखने के बजाय यानी अबाउट ओरिजिन को हम एम नॉट ऑफ टी लिखते हैं। वो ऊपर भी हमने एम नॉट ऑफ टी लिखा था, वो भी बेसिकली अबाउट ओरिजिन ही था। तो इसका मतलब है कि आप देखें तो यहाँ लिख दिया ई की पावर टी एक्स, ये तो उसका फार्मूला है। एक्सपेक्टेशन का ये फार्मूला होता है कि जो चीज़ यहाँ होती है वही आ जाती है साथ में एफ ऑफ एक्स। बस क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ आई आई कहाँ से लाई, ये याद रखें ये टी एक्स आई जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। सबस्क्रिप्ट मीन ये कि ये एक्स आई नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ऊपर हमने क्यों नहीं आई डाला था, वहाँ पे भी डालना ही था क्योंकि जब भी ये सिंबल आता है वहाँ पे ये एक्स के साथ आई मौजूद होता है। अब स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचने के बाद ये जो ई की पावर एक्स है ये अब हमें इसका फार्मूला पता है, ये इसकी एक्सपेंशन है। जैसे आपने एफएससी में पढ़ा है टेलर सीरीज से हम इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो ई की पावर एक्स इक्वल होता है 1 + x स्क्वायर बाई 2 x³/3 अप टू सो ऑन। तो ये बल्कि ये मैक्लॉरेन सीरीज से ओपन हुआ है। ये फार्मूला आपको याद हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह एक्सपेंड होता है। अब ये वाली कीमत उठाएं और इसको जाके अगर हम इसमें पुट करें ई की पावर टी एक्स, तो आप गौर करें अगर यहाँ एक्स है, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पे क्या आया हुआ है एक्स एक्स एक्स। लेकिन अगर एक्स की जगह आप टी एक्स लिख दें तो जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या लिख देंगे टी एक्स। यहाँ पे टी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे टी एक्स, यहाँ पे टी एक्स का क्यूब। तो ये इसकी जगह आप ई की पावर टी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। क्या पुट किया 1 + टी एक्स आई प्लस टी एक्स आई का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये सारा पुट किया। ये हमने इसकी जगह ये पुट किया, क्यों किया हमें पता है, इसको एक्सपेंड करें तो ये बनता है, और साथ में एफ ऑफ एक्स आई एज इट इज़ लिखा हुआ है। आप देखें तो ये एफ ऑफ एक्स आई इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स आई को पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे और चौथे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास टर्म बनी है। आप स्टूडेंट बड़े गौर से देखें, आप तो ये वाली जो टर्म है ना इसकी वैल्यू 1 होती है। आपको कैसे पता 1 होती है? ये इस तरह पता है कि याद रखें कि टोटल जो सम होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी का टोटल सम 1 होता है। तो इसलिए इसका ये तो 1 के इक्वल हो गया। अच्छा, नंबर 2 में जो टी है वो चूँकि एक रियल नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, वो वहाँ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन के 6 रूल पढ़े हुए हैं। अगर कोई कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाता है, तो टी बाहर आ गया, पीछे ये बचा। दूसरे में से टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल बाहर आ गया। तीसरे में से टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, और अंदर ये फार्मूले बचेंगे। अब गौर करें तो ये 1 बन चुका है, ये टी अपनी जगह पे, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई है। क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन किसकी इक्वल होती है, जो चीज़ बाहर लिखी होती है एफ ऑफ एक्स के साथ वो होती है। तो ये बना ई ऑफ एक्स आई। इसी तरीके से अगला बना टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। अच्छा, क्यों स्क्वायर है? क्योंकि यहाँ एक्स आई के ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में जो चीज़ यहाँ होती है वही लिखी जाती है। तो हमारे पास जनरली ये फार्मूला बन चुका है। अब स्टूडेंट आपके पास है यहाँ पे, इसको हमने लिख दिया 1 + टी म्यू 1 प्राइम प्लस टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल म्यू 2 प्राइम अप टू सो ऑन। याद रखना कि म्यू 1 प्राइम क्या है, वही वैल्यू है जो पीछे आप पढ़ के आए हैं, जो टी के साथ बाकी सारी वैल्यू है एक्सपेक्टेशन वाली। एक्सपेक्टेशन को हमने नाम दे दिया u1 u2, और वो जो थी वैल्यू इस तरह कन्वर्ट हुआ। अब इस फार्मूले को कंबाइन करके ऐसे लिखा जा सकता है जनरली किस तरीके से, ये है हमारे पास, यानी टी पावर आर ओवर टी पावर आर। टी पावर आर इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे टी की वैल्यू पावर 0 है, यहाँ टी की वैल्यू 1 है, यहाँ टी की वैल्यू 2 है, तो इसलिए हमने लिख दिया टी की पावर आर। और म्यू जो हैं वो क्या हो गए, वो म्यू आर बन गए, क्योंकि जहाँ यहाँ टी की पावर कितनी है 1 है, तो म्यू भी 1 है। यहाँ टी की पावर 2 है तो म्यू भी 2 है, म्यू 2 है। तो इसका मतलब है जो पावर टी की रखी हमने, टी की पावर अगर आर रखी तो म्यू के साथ भी हमने आर रखा, और ऊपर प्राइम डाला है, और नीचे हमने लिख दिया आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि आप गौर करें तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इसके नीचे कितना है 1 फैक्टोरियल। तो जब 1 था तो नीचे 1 फैक्टोरियल था, जब ऊपर 2 है पावर तो नीचे 2 फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब है टी की पावर आर, म्यू के नीचे आर, और यहाँ पे आर, क्योंकि तीनों बराबर बराबर हैं। तो ये फार्मूला इसमें क्लोज हो गया। ये फार्मूला आइंदा आप यूज़ किया करेंगे। मैं आपसे पूछूं मूवमेंट जो है अबाउट मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन अबाउट ओरिजिन, तो आप फार्मूला बताएंगे आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल म्यू आर प्राइम। तो इसको आपने नोट कर लेना है इस फार्मूले को।
इसके बाद जो है मैं चूँकि इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैंने लिखी हैं चूँकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आपने ये करना है कि इसे नोट करें। अगर कहीं से कोई मसला है तो यूट्यूब चैनल के नीचे आप जाके कमेंट कर दें कि ये चीज़ हमें समझ नहीं है, या आप अपनी क्लासरूम के अंदर पूछें, या फिर आपकी जो हमारी इंटरेक्टिव सेशन है उसके अंदर इसको डिस्कस करें। तो उसके बाद है, याद रखें म्यू नॉट ऑफ जो प्राइम होता है ये इक्वल टू 1 होता है। We find that the coefficient of t power r over r factorial in the expression of e power tx just e की पावर एक्स आर। तो यहाँ पे ये हमें बताया जा रहा है कि अगर आप इस पे ऊपर गौर करें कि ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है टी पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला कोफिशिएंट है, ये वाला जो कोफिशिएंट है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये एक्स पावर आर को। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी ये है ई पावर टी एक्स है, और इस ई की पावर एक्स आर, तो ये एक्सपेक्टेशन की वैल्यू को, या फिर हम कह सकते हैं आर म्यू आर प्राइम इज़ द आरएथ मोमेंट ऑफ द ओरिजिन। ये जो है ये क्या है, आरएथ मोमेंट है ऑफ द ओरिजिन, यानी कि इसे हम आर, यानी आप ये समझ लें ये जो टर्म हमने लिखी है ये हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और साथ में हमने दूसरी ये डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन। अब आपका स्टूडेंट क्वेश्चन है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन। तो मीन के लिए जो एक्स है एक्स के ऊपर बार डाला जाता है, फार्मूला बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन मीन की वजह से एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स बार आया हुआ है। अब ये जो एक्स माइनस एक्स बार है बेसिकली मीन को शो कर रहा है। अब जो ई दोनों सेपरेट हो गए, तो इसका मतलब है जब ये सेपरेट होंगे तो ये ई की पावर टी एक्स और ई की पावर एक्स बार। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है वो जस्ट याद रखना कि जो एक वैल्यू जो है एक्स बार जो है, ये चूँकि मीन है, मीन को स्पेसिफिक वैल्यू है ये बाहर आ जाएगा, यानी इसको कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ये बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन हाली इसके ऊपर अप्लाई होगी, ये टर्म तो ऐसे ही रहेगी। और ये जो चीज़ है ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है जनरेटिंग फंक्शन को शो कर रहा है, तो इसको हमने दोबारा ऐसे लिख लिया। तो ये मेन आपका फार्मूला है जो आपने याद रखना है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन के लिए है। अब हम लास्ट वाला देख रहे हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ए। तो आपसे पूछा गया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ए क्या है, तो आप कहते हैं ये होगा एम ए ऑफ टी इक्वल टू ई पावर टी एक्स माइनस ए। याद रखिएगा पिछले में हमने लिखा था एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि वहाँ मेन था, यहाँ एक्स माइनस ए आया, इसको उसी तरह सेपरेट किया, जो कांस्टेंट था उसे बाहर ले लिया, जो वेरिएबल था जिसके अंदर एक्स था उसे अंदर रखा, और इसको लिख दिया एम एक्स ऑफ टी, और ये वैल्यू बनी। ये इससे आगे आने वाला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये कि हम इसे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर जो है लेंथी जब हो जाए तो आप लोग थोड़े से बोर हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपने ये करना है, अपने नोट्स बनाने हैं और फिर उनकी पीडीएफ बना के मेरे साथ शेयर करनी है, ताकि मैं देख सकूं कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।